नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 100 दिन पूरे होने के बाद लगातार राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता क्या कुछ कहती है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से कितनी खुश है? हमने बातचीत की हरिद्वार के कुछ लोगों से। उन्होंने बताया कि कितना वो संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। आइए देखिए क्या कहती है हरिद्वार की जनता। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने आखिर किया क्या है और कितना जनता संतुष्ट है उनके कार्यकालों से। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या सोचना है इनका धामी सरकार के 100 दिन के बारे में। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, अच्छी उपलब्धि है, अच्छा चलाएंगे। युवा नेतृत्व है, युवा नेता है और सोच उनकी युवा है। लेकिन 2-3 बातें जो इस 100 दिन में मुझे खटक रही हैं, अच्छी नहीं लगी हैं और आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो कि हितैषी नहीं हुई है। पहली तो ये कि जो हमारी 4 धाम यात्रा हुई उसमें यात्री जो वहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ है और जो 20 रुपये की पानी बोतल है वो सुनने में आया कि 200, 250 तक की बिकी है। एक पराठा और अचार के लेने के लिए वहाँ पे 200 रुपये लिए गए हैं। इन चीज़ों की और भी सरकार ध्यान दे, धामी सरकार ध्यान दे, वो खुद इसको देखें। वहाँ पे जाते हैं मुख्य सचिव, वहाँ जाते हैं अपर सचिव देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं दिखती है जो श्रद्धालु आके बताते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ कांवड़ मेला सिर पर है, बारिश चल रही है, इसमें इतनी गंदगी शहर में हो चुकी है, निकाल कर वो सफाई करते हैं, निकाल के बाहर रखते हैं, बारिश में वापस नदी जाती है, वो वहीं का वहीं मामला है। सिवाय गंदगी के, बदबू के लोग बाग यहाँ रहने को मजबूर हो रहे हैं, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। और कावड़ सिर पर आ जाएगी, उसके बाद कितना गंद यहाँ रहेगा, कितनी गंदगी रहेगी, श्रद्धालु रहेंगे, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, इस और सबका ध्यान जीरो है, कोई इस दौर ध्यान नहीं दे रहा है। तीसरी क्या उपलब्धि मानते हैं कि उपलब्धि तो अभी 100 दिन हुए हैं, इसमें इन्होंने जितना भी किया है, अभी जो वैकेंसीज जो पहले रुकी हुई थी उनको पूरा किया है, उसके अलावा और वैकेंसीज निकाली हैं और समूह ग के अंतर्गत अभी इन्होंने 29 वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, जो कि धीरे धीरे अपने प्रक्रिया चरण पे है। बेरोजगारी दूर करने में ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको, लेकिन इस और भी उन्हें ध्यान देना होगा। एक आम आदमी है जो बिल्कुल सड़क पर रहता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, क्या उसके लिए भी कुछ कार्रवाई करना? उसके लिए तो केवल सिवाय डंडे के कुछ नहीं कर रही है सरकार। गरीब आदमी के आज आप डेली देखो, अतिक्रमण के नाम पे केवल गरीब आदमी के खोमचे, रेहड़ी, पटरी, फड़ियाँ वही उठाई जा रही हैं। कोई बड़ा आदमी जिसके बड़ी इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण बड़े लोगों ने भी किया हुआ है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन केवल गरीब आदमी जो बाहर बैठा हुआ है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, इनको उन्हें ही हटाना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार के 100 दिन की उपलब्धि तो ये है कि अभी तो उन्हें काम करने का समय नहीं मिला धामी जी को। पहले तो मैं धामी सरकार व यशस्वी अपने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके दोनों कार्यकाल इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं कि हर तरफ विकास की लहर हमारे उत्तराखंड में चल रही है। जैसे कि आप सबसे पहले तो सड़कों पे आओ, हाईवे पे आओ, और एक बहुत बड़ा उपलब्धि मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ केदारनाथ के लिए, जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक धामी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि पूरे केदारनाथ में सोनप्रयाग से लेकर अब हमको रोप वे की तैयारी दी जा रही है, जिसके लिए अब केदारनाथ के लिए जो श्रद्धालु जाएंगे बहुत आसानी रहेगी जाने में रोप वे द्वारा। धामी सरकार जो भी कर रहे हैं अपना ठीक है, सही चल रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। जो काम किए उन्होंने 100 दिन के अंदर, उससे संतुष्ट हैं और किस तरह के चाहते हैं कि किस तरह के काम होने चाहिए? अभी तक तो संतुष्ट है, आगे जो काम है वादा कर रहे हैं उसे देखेंगे। जो धामी सरकार ने 100 दिन में किया उसको लेके क्या सोचना है आपका? पहली सरकारों में कभी भी इतनी बिजली कटौती नहीं होती जितनी 100 दिनों के अंदर बिजली कटौती हो रही है जी। इस शहर के अंदर कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, सारा व्यापार ठप कर दिया 100 दिन के अंदर, कोई देखने वाला नहीं। आप इस शहर के क्षेत्र में जाकर देखो, हर की पौड़ी से लेकर 0 जोन होने के बाद भी रिक्शा हटाएंगे, सब इन्होंने बंद कर दिया। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जो बुजुर्ग आदमियों को हर की पौड़ी छोड़ने के लिए इन्होंने कोई सोचा हो, कभी नहीं सोचते ये। क्या लगता है कि जो जनता के अपेक्षाएं हैं उन पर खरा नहीं उतर पा रहे? नहीं उतर पा रहे, हम तो इनको 10 में 100 में से हम इनको 10 ही नंबर दे पाएंगे जी, बस। अमर जी, किस तरह की चीज़ें सोचते हैं कि धामी सरकार ने 100 दिन में किया क्या? देखिए जी, अब तक तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। बात हुई थी कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। हरिद्वार में अब तक तो हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है, चाहे हॉस्पिटल बन रहा हो या कोई मेडिकल कॉलेज बना। दूसरा है बिजली कटौती है। हरिद्वार ये तीर्थ यात्री स्थल है, हरिद्वार में यात्री आता है, यहाँ दिन में 3-3, 4-4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। होटल वाले हैं बेचारों ने AC कमरे रख रखे हैं, मगर लाइट की शॉर्टेज है, जनरेटर पे कितने कमरे, मतलब कहने का मतलब ये है किसी प्रकार का कोई कार्य धरातल पे नहीं, कागजों में नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि कहीं 100 दिन जो है इनके कहीं ना कहीं चुनाव में बीत गए इनके? देखिए जी, 100 दिन में तो पहले तो इन्होंने 30-40 दिन का तो अपने मुख्यमंत्री जी को चुनाव ही लड़वाया है, तो हमें तो जी कुछ कार्य धरातल पे नज़र आ नहीं रहा है, बस हवाबाजी है जो है। 100 दिन पूरे तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। मानते हैं कि इसके दौरान बिजली कटौती भी बढ़ी और अन्य समस्याएं भी बढ़ी है। वो चाहते हैं कि धामी कुछ और करें।
मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।